हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख जो हाजिर हुए हैं वो 12 राशियों का राशिफल लेकर के आए हैं। और यह जो राशिफल है 12 राशियां मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक है। और ये मई 2020 का राशिफल है, जिसकी चर्चा एक एक राशि की हम आपके सम्मुख करेंगे। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, जो मकर राशि के जातक हैं उनके राशिफल की चर्चा हम करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बार जब भी हम राशिफल की चर्चा आप लोगों के साथ करते हैं तो सर्वप्रथम हम आपको ग्रहों की गोचर में जो उस समय की स्थिति होती है वर्तमान में, उससे अवगत कराते हैं। और आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि आप जो मकर राशि के जातक हैं उनके ग्रहों की गोचर में स्थिति किस प्रकार की है उसकी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि ग्रहों की जो ये वर्तमान में स्थिति है बनी हुई, कौन ग्रह किस राशि में किस अवस्था में किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, संचार कर रहे हैं, उसी के आधार पर ये आपका राशिफल तैयार हुआ है। तो आइए जानते हैं गोचर में ग्रहों की वर्तमान स्थिति। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की। तो मित्रों, सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च राशि मेष में संचार कर रहे हैं, 14 मई को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। अच्छा मित्रों, ये जो मेष राशि है आपके कुंडली में ये चतुर्थ भाव में स्थित है, यानी कि 4th हाउस। और ये इनकी अपनी उच्च राशि होती है मेष राशि, वहां पर ये स्थित है। लेकिन 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि जो है मित्रों वो आपके कुंडली के 5th भाव यानी कि 5th हाउस में स्थित है। और यहां पर जब ये आ जाएंगे वृषभ में अपनी शत्रु राशि में 14 मई को, तो इनकी युति जो है अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बनेगी तथा 24 मई तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगी। मंगल ग्रह भी जो है मित्रों वर्तमान में अपनी उच्च राशि मकर में ही संचार कर रहे हैं। और मकर राशि जो है इनकी वो आपके कुंडली के प्रथम भाव जिसको हम कहते हैं, उसको हम लगन भाव भी कह देते हैं या 1st हाउस भी कहते हैं, उसमें मंगल ग्रह स्थित है और वो इनकी उच्च राशि है मकर। लेकिन अति शीघ्र मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि 4 मई को ये अपनी इस उच्च की राशि से निकलेंगे और यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा, मार्गी एवं उदय अवस्था में। तो मित्रों, जब ये कुंभ में प्रवेश करेंगे 4 मई को, तो कुंभ राशि आपकी कुंडली में कहां पर स्थित है ये भी आपको बता देते हैं कि कुंभ राशि जो है आपके कुंडली में द्वितीय भाव जिसको हम कहते हैं 2nd हाउस, उसमें स्थित है। आगे चर्चा करेंगे आपसे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मेष में संचार कर रहे हैं और अस्त अवस्था में है इस समय और मार्गी अवस्था में है। मेष में उनका संचार चल रहा है। मेष आपको हमने अभी अभी बताया है कि आपके कुंडली के 4th हाउस में स्थित है। और 9 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध ग्रह, और ये अपनी इस मेष राशि से निकलेंगे यहां से ये, और यहां से निकल करके ये अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि भी आपको बता चुके हैं आपके कुंडली के 5th हाउस में स्थित है, जहां पर इनका 9 मई को प्रवेश होगा। तथा यहां पर ये 16 मई को पश्चिम में उदय होंगे तथा 24 मई को ये फिर इस राशि को इनका अपना राशि परिवर्तन होगा, इस राशि से निकलेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि जो है आपके कुंडली में 6th हाउस यानी कि 6th भाव में स्थित है। और जब ये अपनी मिथुन राशि में आएंगे 24 मई को, तो यहां पर इनके जो परम मित्र ग्रह हैं राहु, उनके साथ इनका यहां पर युति बनेगा। गुरु बृहस्पति, मित्रों गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी नीच राशि मकर में उनका संचार हो रहा है। और मकर राशि हम अभी आपको बताए थे कि आपके लगन भाव में स्थित है। अपने सम ग्रह शनि के साथ इनका हो रहा है संचार। यहां पर पूरे माह इसी प्रकार इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा तथा 14 मई को ये वक्री होंगे गुरु बृहस्पति, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं, उनके अपना घर है, अपनी राशि है स्वयं की वृषभ, उसमें ही उनका संचार चल रहा है और पूरे माह ये इसी ही राशि में संचार करते रहेंगे। और 9 मई से इनकी जो युति है वो अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 24 मई तक बनी रहेगी तथा 14 मई से इनकी युति माह के अंत तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनेगी। 13 मई को ये मित्रों वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे एवं
31 मई को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ, और इनका इसी राशि में ही पूरे माह संचार चलता रहेगा तथा 11 मई को ये वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। राहु ग्रह अपनी मित्र एवं उच्च राशि मिथुन में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह, और ये जो मिथुन राशि है आपके कुंडली के हम बता चुके हैं आपको कि 6th हाउस यानी षष्ठम भाव में स्थित है। केतु ग्रह कहां पर स्थित है, कहां संचार चल रहा है उनका, तो मित्रों बताएंगे आपको कि केतु जो है वो अपनी उच्च की राशि धनु में संचार कर रहे हैं वर्तमान में, और इनका पूरे मई माह में इसी प्रकार इनका संचार इसी ही राशि में चलता रहेगा। और ये जो धनु राशि है आपके कुंडली के 12वें भाव में स्थित है, जिसको हम 12th हाउस भी कहते हैं। तो यह थी मित्रों ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति, जिसके आधार पर हमने आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए मित्रों जानते हैं कि आप मकर राशि के जातकों का राशिफल क्या कहता है इस माह का, और सर्वप्रथम हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो मित्रों बताना चाहेंगे कि आप मकर राशि के जातकों की इस माह ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार आपका अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार एवं व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध एवं शुक्र की युति होने के कारण आप अपने कार्यों को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्यान्वित करेंगे और उसमें सफल भी अवश्य होंगे, तथा आपकी अपनी कार्यशैली भी बहुत ही उसकी सराहना की जाएगी आपके जो साथी हैं, लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनके द्वारा जो आपके सहयोगी हैं। और आपको अपने पदाधिकारियों के द्वारा कुछ विशेष जिम्मेवारियां और दी जा सकती हैं, या कुछ विशेष पद की भी प्राप्ति आपको यहां पर हो सकती है, जिसके द्वारा आप अपने वह सभी कार्य जो कि विभाग में आपके जो अंडर में जो कार्य करते हैं कर्मचारी, जो आपको रिपोर्ट करते हैं जो कर्मचारी, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनसे भी आप बहुत अच्छी चतुराई के साथ बड़े कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य करवाएंगे और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप उनसे अपना कार्य कराने में सक्षम रहेंगे, जिसके लिए समय समय पर आपके अपने उन सभी सफलतम कार्यों के लिए प्रशंसा की जाएगी और आप उसके पात्र बनेंगे सफलता के और प्रशंसा के। और इतना ही नहीं, आपको अपने विभाग में कुछ अच्छे रिवार्ड भी प्राप्त होंगे। इस अवधि में अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां आपको एक बहुत बड़े लोगों के समूह के साथ कार्य करना होता है, जैसे किसी कर्मचारी यूनियन या फिर किसी कंपनी में किसी बड़े पद पर भी आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या किसी एक संगठन को अगर आप लीड करते हैं, मेरा कहने का भाव यह है यहां पर, तो आपको ऐसे या फिर किसी बड़े समूह के को आप मैनेज करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, उसमें भी आप सफल होंगे, या फिर आपको ऐसा करने का अवसर प्राप्त होगा बहुत ही कुशलतापूर्वक तरीके से, और उन लोगों का प्यार सम्मान एवं स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपको किसी संगठन का लीडर बनाया जा सकता है, उसका प्रमुख बनाया जा सकता है, यह भी अवसर आपको इस माह प्राप्त हो सकता है। उसमें भी जो आप कार्य करेंगे उसमें भी लोगों का आपको स्नेह और सम्मान प्राप्त होगा। वित्तीय स्थिति, इस माह धन के आगमन के साथ जो है आप संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे, तथा माह के मध्य तक तो आपको सभी सुख सुविधाओं का लाभ तो प्राप्त होगा मित्रों। अपने परिवार की ओर से भी सभी तरह का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह अगर आप चाह रहे हैं कि प्रेम संबंधों को मजबूत स्थिति में लाना, तो आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलने में हमें कुछ थोड़ा संशय दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो यह माह आपके अपने प्रेम संबंधों को लेकर लगता नहीं कि सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। पारिवारिक संबंध, वैसे तो इस माह आपको अपने परिवार की ओर से पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त तो होगा। हो सकता है कि आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद पैदा हों, लेकिन माह मध्य के उपरांत हालात सामान्य होते जाएंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नरमी गर्मी बनी रहेगी। शिक्षा, इस माह छात्र अपनी शिक्षा संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे तथा परीक्षाओं में भी अपनी क्षमताओं का बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। संतान, मित्रों इस माह आप अपनी संतान के द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न तो होंगे तथा उनकी योग्यता की प्रशंसा भी करेंगे। आप इस माह पूर्णतया स्वयं को संतुष्ट भी पाएंगे अपनी संतान की ओर से। स्वास्थ्य इस माह सामान्य बना रहेगा। उपाय क्या करें कि जो थोड़ी बहुत परेशानियां इस माह आपको पेश आए, उनमें भी कुछ या तो आपको छुटकारा मिल सके या उनमें कुछ न्यूनता हो, कमी हो, उसके लिए आप क्या उपाय करें।
उपाय आपको बता देते हैं, सरल उपाय बता देते हैं कि शनि की 7.5 के उपाय अगर निरंतर करते रहेंगे तो अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा आपको मिलता रहेगा। और उपाय क्या है शनि महाराज का कि संध्या समय शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक अवश्य जलाएं एवं शनि चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर करें। यह अति उत्तम उपाय है। दूसरा उपाय है इस मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करें तो बहुत अति शुभ। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यह है मंत्र। इसकी 1 माला नहीं तो 3 माला आप करें अपने सुविधानुसार, तो आपको इसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यह मकर राशि के जातकों का आपका राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं